नमस्कार दोस्तों। हर बिजनेस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया से हटके होते हैं। कुछ बहुत मेहनती होते हैं, कुछ बहुत आलसी होते हैं, कुछ बहुत जुझारू होते हैं, कुछ बहुत डरपोक होते हैं, कुछ अच्छी रिस्क लेना जानते हैं, मगर कुछ लोग रिस्क से घबराना जानते हैं। चाहे वो ठेकेदारी बिजनेस हो, चाहे और कोई बिजनेस हो, मैं कहूंगा यदि आप अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, यदि आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं, या यूं कह सकता हूं आप अपने बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, तो तीन लोगों के पास में आपको कभी नहीं बैठना चाहिए। एक मिनट के लिए नहीं बैठना चाहिए, या यूं कह सकते हैं उनके पास यदि आपको जाना भी हुआ तो यूं गए और यूं आए। वो तीन लोग कौन कौन से होते हैं? चलिए मैं 15 सेकंड का टाइम देता हूं आपको। 15 सेकंड में आप तय कीजिए कि वो कौन लोग हो सकते हैं। तीन। मैं मानता हूं 15 सेकंड हो चुके होंगे और आपने अपना जवाब डिसाइड कर लिया होगा। अब चेक करते हैं कि आपका और मेरा जवाब एक है क्या। मेरी समझ में अच्छे ठेकेदार को, सफल ठेकेदार को शराबी के पास में कभी नहीं बैठना चाहिए। जो भी ड्रिंकर है, शराब पीने वाले को ड्रिंकर कहते हैं मोस्टली अपनी भाषा में। वैसे ड्रिंकर का मतलब पीने वाला होता है। अब पी तो कोई भी चीज सकते हो आप। मेरे को किसी ने पूछा था, शर्मा जी रात को थोड़ा पीते हैं क्या? मैंने कहा हाँ पीता हूं। बोले मुझे लगता नहीं आप पीते हैं। मैंने कहा निश्चित रूप से पीता हूं। बोले कौन सी लेते हैं? मैंने कहा गाय के दूध की 1 गिलास लेता हूं, वो भी गर्म। अच्छा अच्छा अच्छा, आप तो दूसरी बात समझ गई। मैं तो और कोई दूसरी कह रहा था। मैंने कहा क्या? बोले ड्रिंकिंग की कह रहा था। अरे मैंने कहा पीता हूँ भाई, ड्रिंकिंग इसी को तो कहते हैं। दूध दूध पीने को ड्रिंकिंग नहीं कह सकते का। वो मिल्क ड्रिंकिंग होती है, वो वाइन ड्रिंकिंग होती है। बोले नहीं नहीं, मैं वाइन की बात कर रहा था। दोस्तों, जिस ठेकेदार ने ये ऐप सीख लिया, मैं यूं तो नहीं कह सकता कि वो तुरंत फेल हो जाता है, ये भी नहीं कह सकता कि वो फेल हो ही जाता है, मगर मैंने मेरे तजुर्बे में ये देखा है, मेरे अनुभव में ये देखा है कि वो धीरे 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 वहां तक पहुंच जाता है। और यदि पहुंच भी नहीं पाता वहां तक तो उसकी इमेज फेल हो जाती है। कौन है? बोले यार दारूडिया है। अरे वो साहब कौन है? अरे यार आदमी तो बहुत बढ़िया है मगर दारूडिया है। ये ऐब आप में नहीं आना चाहिए। मैं इस चीज के का विशेष विरोधी हूं। ठेकेदारी करने के बावजूद मैंने मेरे जीवन में कभी इस चीज की खाली बोतल के भी हाथ नहीं लगाया है। दावे के साथ कह सकता हूं आपको, कसम से कह सकता हूं आपको। आप भी हमेशा ध्यान रखें, आप उनके पास में मत बैठिए। यदि बैठेंगे तो अब आप कहेंगे बैठने से क्या होता है अंकल जी, बैठने से क्या होता है दादाजी? अरे भाई सब कुछ बैठने से ही होता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे आपको आदत में हो जाएगी। वो एक चुटकुला है। एक आदमी स्मोकर था, कोई भी चिलम में डालकर कुछ पीता था। उसने सोचा चिलम भरना एक या हुक्का भरना एक टाइम का, या यूं कह सकते हैं थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। तो उसने सोचा कोई ऐसे छोरे को पकड़ ले में जो अपने को भी पिला भर के ला दे, हुक्का भर के ला दे, और अपन भी पीते रहे और ये भी पीता रहे। तो उसने किसी एक नौजवान लड़के को
कह दिया कि तुम ऐसा क्या करो, खाना खाने के बाद में एक बार मेरे पास जरूर आया करो। और वो चौपाल पे जो आता था तो कहते थे बेटा जा हुक्का भर के ला। अब धीरे धीरे बच्चे को भी आदत लग गई, वो जब भरने जाता था तो 2 सुट्टे मार लेता था, और धीरे 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 उस बच्चे को आदत पड़ गई। और वो आदत इतनी तेज पड़ गई कि खाना खाने के बाद में तलब लग जाती थी, और वो उनके दादाजी के पास आता था। अब सर्दी का टाइम आ गया तो दादाजी 8 बजे ही सो जाते थे, तो वो आवाज देता था दादाजी दादाजी। बोलो कौन? बोलो मैं भूरा, अपना नाम बताता था। हाँ बेटा बेटा खोलता हूँ। वो दादाजी किवाड़ खोलते थे, आता था, दादाजी आपका हुक्का भरने आ गया। चलो ठीक है बेटा। अब दादाजी ने सोचा ये तो बहुत समस्या हो गई, ये तो रोज आ जाता है, परेशान करता है। तो एक दिन दादाजी ने गेट बंद कर लिया। हाँ सॉरी, उसका नाम भूरा नहीं था, जियो था, जियो। तो उसने आवाज दी दादाजी गेट खोलो। बोलो कौन है बेटा? बोलो दादाजी मैं जीवो। बोले बेटे घरे ही भरो और घरे ही पीवो। तो जिनको लत लगा देते हैं लोग, उनकी फिर आदत हो जाती है, और कहीं आप में ये दुर्व्यसन न आ जाए, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। दूसरा, किन लोगों के पास नहीं बैठना चाहिए, उनमें 3 लोग बताए थे मैंने आपको। उनमें दूसरा आदमी है जुआरी। वैसे तो जुआ खेलना अपराध है, गवर्नमेंट ने भी इसको बैन कर रखा है, मगर फिर भी लोग, देखिए जिन लोगों की आदत हो जाती है वो कहीं न कहीं चोरी छुपे भी करते जरूर हैं। लहसुन की चटनी खाने की जिनकी आदत हो जाती है ना, मुंह में छाले हो रहे हो चाहे, मगर फिर भी कहेंगे आज तो लहसुन की चटनी होनी ही चाहिए। बुरा मत मानना, मुझे भी आदत है, कभी कभी जरूर बनवाता हूँ। क्या? लहसुन की चटनी, और कुछ नहीं। तो ये ऐप यदि किसी में है तो ये बर्बाद कर देता है बिजनेस को। इसलिए मैं कहूँगा इससे भी दूर रहने की कोशिश कीजिए। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस आदमी के पास में 1 मिनट के लिए भी आप नहीं बैठेंगे, यदि अच्छे ठेकेदार बनना चाहते हैं तो। और वो कौन हो सकता है? चलो इसमें भी 15 सेकंड आपको देता हूं। सोचिए आप, क्या मैं और आप एक सही जगह पहुंचते हैं? और आपका टाइम शुरू होता है अब। शायद 15 सेकंड हो गए। मैं अपनी तरफ से उस आदमी का नाम बताता हूं आपको, वो है चुगलखोर। क्या आप सही निर्णय पर पहुंचे हैं? यदि पहुंचे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि दादाजी मैंने भी यही सोचा था। चुगलखोर, दुनिया चूक जाए, ध्यान से सुनिए, दुनिया चूक जाए, चुगलखोर नहीं चूकेगा। वो चुगली किए बिना उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होता रहता है, और वो धीरे से आपकी साइट पे आके धीरे से कह देता है शर्मा जी आपका जो साइट सुपरवाइजर है। बोले क्या? नहीं नहीं, मैं तो वो साइट सुपरवाइजर की बात कर रहा था। अरे तो बता तो सही। अरे साहब धीरे बोलिए, धीरे, सुन लेगा वो, मुझे कल ही निकाल देगा। अरे बात क्या है? वो चोरी करता है, धीरे से कह देगा आपको। दोस्तों एक बात का ध्यान देना, खाने में मिलाया हुआ जहर, उससे आप बच सकते हो। आपको अच्छा नहीं लगेगा, खारा लगेगा, या कोई टेस्ट में अलावा चेंजेज होगा तो आप समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है इसमें। मगर कान में मिलाया हुआ जहर बर्बाद कर देगा आपको। एक अच्छा कर्मचारी आपके पास सेटल है, उस कर्मचारी को निकलवाने की योजना है ये। हो सकता है वो सही भी हो, तो आपको ध्यान से वॉच करके, टाइम लेके, 15 दिन 10 दिन थोड़ा वॉच करके उसके बाद में इस पर निर्णय लेना चाहिए। तुरंत आप किसी चुगलखोर के कहने से एक कर्मचारी, अच्छा कर्मचारी जो बढ़िया काम कर रहा है,
उससे हाथ धो लेंगे, ये अच्छा नहीं है। इसलिए ठेकेदारों को इन 3 चीज़ों से, 3 लोगों से नज़दीक ही नहीं जाना चाहिए, या मैं कहूँगा इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। नमस्कार।